हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ट्रांसलेट करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी कहानी। इस कहानी के माध्यम से आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में जो है नए नए वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्सी। पिक्सी मीन्स होता है दोस्तों परी। कैरीज अवे बेरीज। कैरीज अवे का मतलब होता है ले जाना। तो कैरीज यहाँ पे ईएस लग गया है, इसका मतलब यहाँ पे जो है V5 का यूज हुआ है। वर्ब का पांचवा रूप है यस और ईएस फॉर्म वाला, ठीक है। क्योंकि पिक्सी यहाँ पे है, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, सो दैट्स वाई यहाँ पे जो है V5 का यूज हुआ है। तो पिक्सी कैरीज अवे ले जाती है। बेरीज मिस होता है दोस्तों जामुन, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। पुअर लिटिल डेविड वाज पिकिंग बेरीज इन द वुड्स। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे मैं आपको जो एक एक वर्ड का हिंदी बताऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ आए और आप इनका यूज अपने स्पोकन में और बुक रीडिंग में कर सकें, ठीक है। तो दोस्तों, पुअर का मतलब गरीब भी होता है, लेकिन यहाँ पे यूज करेंगे बेचारा, ठीक है। पुअर लिटिल डेविड, बेचारा छोटा डेविड, वाज पिकिंग बेरीज। पिकिंग मतलब होता है दोस्तों चुनना, चुन रहा था। वाज मीन्स था, बेरीज मतलब जामुन, इन द वुड्स। दोस्तों वुड मतलब होता है लकड़ी, WOOD मीन्स केवल होता है लकड़ी। जब इसमें यस लग गया तो इसका सेंस होगा जंगल, ठीक है ना। तो बेचारा जो छोटा डेविड था जंगल में बेरीज यानी जामुन को चुन रहा था, बीन रहा था। सुन डेविड गॉट टायर्ड। सुन मतलब होता है दोस्तों शीघ्र ही, जल्द ही। डेविड गॉट दोस्तों गेट, गेट का सेकेंड फॉर्म है गॉट टायर्ड यानी थक गया। डेविड गॉट टायर्ड, थक गया। ही ले डाउन टू स्लीप। दोस्तों मैं स्लोली पढ़ रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है ना। ही ले डाउन, दोस्तों ही मतलब वह, ले डाउन का मतलब होता है नीचे लेट जाना। ले मतलब लेटना, डाउन मतलब नीचे। वह नीचे लेट गया, टू स्लीप सोने के लिए, यानी इतना थक गया था कि वह सोने के लिए नीचे लेट गया। डेविड गॉट अप अ लिटिल लेटर। डेविड गॉट अप मतलब होता है दोस्तों उठा। गेट अप मतलब उठना, गेट का सेकेंड फॉर्म है गॉट अप यानी उठा, जगा। दोस्तों यह कहानी जो है पास्ट टेंस में है, सिंपल पास्ट पे है, ठीक है ना। ए लिटिल लेटर, एक छोटी समय के बाद, कुछ देर बाद, इसे आप बोल सकते हैं। लिटिल लेटर का मतलब होता है कुछ देर बाद। डेविड जो है उठा। ही वॉज फीलिंग रिफ्रेश्ड। ही वॉज फीलिंग, फीलिंग का मतलब होता है महसूस कर रहा। वाज मतलब था, ही मतलब वह महसूस कर रहा था। रिफ्रेश्ड, रिफ्रेश्ड का मतलब होता है तरोताजा। सोने के बाद वह तरोताजा महसूस कर रहा था। सडनली ही साव द बास्केट। अचानक से वह देखा। द बास्केट मीन्स होता है दोस्तों टोकरी। अचानक से वह टोकरी को देखा। ओह माय गॉड, डेविड वंडर्ड। ओह माय गॉड, ओह मेरे भगवान, यानी सैड भरी आवाज में कहा, ओह मेरे भगवान। माई मीन्स मेरा, मेरी, मेरे, गॉड मीन्स भगवान, ईश्वर। डेविड वंडर्ड, डेविड जो है आश्चर्यचकित हो गया। वंडर्ड का मतलब होता है दोस्तों आश्चर्यचकित होना। द बास्केट वाज एम्प्टी। दोस्तों बास्केट की पहले द क्यों लगा है? क्योंकि मैं उसी बास्केट की बात कर रहा हूं जिसका जिक्र पहले हो चुका है, ठीक है ना। तो जब किसी का जिक्र हो चुका है और वही थिंग्स फिर से इस स्टोरी में दोहराई जाए तो उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो द बास्केट वाज, टोकरी था। एम्प्टी मीन्स होता है दोस्तों खाली, रिक्त, टोकरी खाली थी। वेयर हैव ऑल माई बेरीज गॉन। तब वह बोलता है वेयर हैव ऑल माई बेरीज गॉन। गॉन मीन्स गया। ऑल माई मतलब मेरे सब, बेरीज मतलब जामुन, कहाँ मेरे सभी जामुन चले गए। डेविड वाज ऑलमोस्ट क्राइंग। डेविड वाज, ऑलमोस्ट मतलब होता है लगभग, क्राइंग मतलब रो रहा, वाज मतलब था। डेविड लगभग रो रहा था।
जब उसने अपने टोकरी को खाली देखा तो वो रो रहा था। बट देन, लेकिन तभी, बट मीन्स लेकिन, देन मतलब तभी, सडनली ही saw ए ट्रेल ऑफ बेरी पीट्स एंड फॉलोड इट। अचानक से क्या हुआ दोस्तों, उसने देखा, साव मतलब देखा, सी का सेकेंड फॉर्म है, साव मतलब देखा, ए ट्रेल, ट्रेल मतलब होता है एक निशान, एक निशान ऑफ बेरी पीट्स यानी जामुन की गुठली का एक निशान देखा, एंड फॉलोड इट, फॉलोड करने का मतलब होता है पीछा किया। फॉलो मतलब होता है ना, आपने सुना किसी मूवी वगैरह में, फॉलो मी मतलब मेरा पीछा करो, ठीक है। तो फॉलोड मी, फॉलोड इट यानी पीछा किया उसका। द ट्रेल ब्रॉट डेविड स्ट्रेट टू अ लिटिल पिक्सी सिटिंग अंडर अ ट्री। तो दोस्तों क्या हुआ कि द ट्रेल, वह जो निशान था, क्योंकि यहाँ पे निशान हुआ है, फिर उससे निशान की यहाँ पे बात हो रही है तो यहाँ पे द लगाया गया है, द ट्रेल, ठीक है ना। आप द का कॉन्सेप्ट समझिए कि एक बार किसी वस्तु की फर्स्ट टाइम जिक्र होती है तो वहाँ पे ए और एन लगाते हैं, जब उसी वस्तु की दोबारा जिक्र होगी तो वहाँ पे हम द का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि देयर वाज ए किंग, द किंग वाज वेरी ग्रेट, तो फर्स्ट टाइम ए किंग, बाद में द किंग, समझ गए ना। द ट्रेल ब्रॉट डेविड स्ट्रेट टू अ लिटिल पिक्सी सिटिंग अंडर अ ट्री। आइए पहले वर्ड मीनिंग समझते हैं दोस्तों। यहाँ होगा अंडर मतलब होता है नीचे, और ट्री मतलब एक पेड़, सिटिंग मतलब बैठी, ए लिटिल पिक्सी मतलब एक छोटी परी, स्ट्रेट मतलब सीधे या सामने, डेविड नाम है, ब्रॉट मतलब ले गई, द ट्रेल, ट्रेल मतलब निशान, यानी वह जो निशान था सीधे जो है छोटी परी के पास ले गया जो पेड़ के नीचे बैठी थी। ईटिंग द बेरीज, और क्या कर रही थी दोस्तों, ईटिंग द बेरीज का मतलब जामुन खा रही थी। डेविड बिकेम एंग्री, बिकेम मतलब हो गया, एंग्री मतलब गुस्सा, क्रोधित, डेविड जो है गुस्सा हो गया, क्रोधित हो गया। वाई डिड यू कैरी अवे माई बेरीज, और पूछता है वाई डिड यू। दोस्तों डिड का प्रयोग जो है सिंपल पास्ट के निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में करते हैं, तो आपका यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी डबल क्वेश्चन है, तो वाई डिड यू कैरी अवे माई बेरीज, तुमने मेरे जामुन को क्यों ले आया, या तुम मेरे जामुन को क्यों ले आई, वहाँ उसे पूछता है। साउटेड डेविड, चिल्लाया डेविड, चिल्लाकर पूछता है कि तुमने मेरे जामुन को क्यों ले आया। आई फाउंड, अब वह क्या बोलती है, आई फाउंड, फाउंड मतलब होता है पाना, आई फाउंड मैंने पाई, देम अंडर द बुशेज। दोस्तों बुशेज का मतलब होता है झाड़ी, अंडर मतलब के भीतर, देम मतलब उन्हें यानी बेरीज को, जामुन को मैंने झाड़ियों के भीतर पाया। द पिक्सी आंसर्ड, द पिक्सी यानी पिक्सी की बात पहले हुई है, फिर यहाँ पे हो रही है द लगाया हमने, ठीक है ना। द पिक्सी आंसर्ड, आंसर्ड का मतलब होता है दोस्तों उत्तर देना, यहाँ पे होगा उत्तर दिया, क्योंकि यहाँ पे एडी लगा हुआ है, सिंपल पास्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो उस पिक्सी ने, परी ने आंसर दिया। नो दे आर माइन, नहीं वे हैं, माइन मतलब मेरे, वे मेरे हैं। आई कैन सी अ ट्रेल ऑफ पिट्स फ्रॉम माई बास्केट टू वेयर यू आर सीटिंग। आई कैन सी मीन्स होता है मैं देख सकता हूँ, और ट्रेल एक निशान, ऑफ का के की होता है, पिट्स, पिट्स मतलब होता है गुठली, गुठलियाँ, फ्रॉम माई बास्केट, फ्रॉम मतलब से, माई मतलब मेरे, बास्केट मतलब टोकरी, वेयर मतलब जहाँ, इसका कहाँ भी होता है मगर इसका सेंस यहाँ पे जहाँ होगा, यू आर सीटिंग बैठी हो, जहाँ तुम बैठी हो। मैं एक निशान देख सकता हूँ मेरे बास्केट से जहाँ तुम बैठी हो, यानी वहाँ से, उसके बास्केट से और जहाँ परी बैठी थी वहाँ तक जो है गुठलियों का निशान था, यानी वो बेरी जो है खाती गई थी, जामुन खाती गई थी।
डेविड साउटेड लाउडर, डेविड चिल्लाया जोर से। लाउडर मीन्स जोर से, साउटेड चिल्लाया। आई डोंट नो दीज आर योर्स बेरीज, आई डोंट नो मैं नहीं जानता ये सब तुम्हारे जामुन हैं। बेरीज मतलब जामुन, योर मतलब तुम्हारे, आपका, आपके, दीज मतलब ये सब। आई डोंट नो का मतलब होता है मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता ये सब जामुन तुम्हारे हैं। आई फाउंड देम अंडर द बुशेज इन अ बास्केट, मैंने इसे पाया, इन्हें पाया झाड़ियों के भीतर। इन अ बास्केट एक टोकरी में, इन मतलब में, ये बास्केट मतलब एक टोकरी में, बुशेज मतलब झाड़ी, अंडर मतलब नीचे, फाउंड मतलब पाया या पाई। हाउ डू आई नो दे आर योर्स, हाउ डू आई नो मैं कैसे जान सकता हूँ ये सभी जो जामुन है ये तुम्हारे हैं। योर्स मतलब तुम्हारे। द पिक्सी सैज, पिक्सी ने कहा, यानी पिक्सी जो है कौन है, परी है, परी ने कहा। एंड सी रैन अवे लाफिंग, एंड और सी रैन अवे वह भाग गई। रैन अवे का मतलब होता है भाग जाना, चले जाना। लाफिंग मतलब हंसते हुए, वह हंसते हुए। कहने के बाद द पिक्सी सैड, ठीक है ना, हाउ डू आई नो दे आर योर्स, मैं कैसे जान सकती हूँ कि जामुन तुम्हारे हैं, इतना कहा और वह हंसते हुए चली गई, भाग गई। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की स्टोरी। तो कमेंट बताइएगा कि यह कहानी कैसी लगी। इसी प्रकार से आप कहानी के माध्यम से इंग्लिश पढ़ना, बोलना और नए नए वर्ड्स मीनिंग सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।